आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है सायरा की, जो एक गरीब मुस्लिम परिवार की बेटी है, लेकिन उसकी हिम्मत और मेहनत ने उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। कैसे उसने समाज की बंदिशों को तोड़ा, गरीबी को मात दी और अपने सपनों को साकार किया। ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सायरा के संघर्ष और साहस से भरी इस अनोखी यात्रा की। गरीबी और मुश्किलों से भरे जीवन में पली बड़ी एक मुस्लिम लड़की सायरा की कहानी है, जिसने अपने आत्मसम्मान और हिम्मत से समाज की हर बंदिश का सामना किया। सायरा का जन्म बिहार के छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसकी जिंदगी बचपन से ही चुनौतियों से भरी थी। उसके पिता एक दर्जी थे, जिनकी कमाई बहुत सीमित थी। माता पिता के पास इतने साधन नहीं थे कि सायरा और उसकी 3 छोटी बहनों की शिक्षा दीक्षा का पूरा खर्च उठा सके। सायरा ने 8वीं कक्षा तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। उसके परिवार का मानना था कि बेटियों को ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें घर के कामों में निपुण होना चाहिए। लेकिन सायरा के मन में पढ़ाई के लिए एक अद्भुत जुनून था। उसे किताबों में बहुत रुचि थी और उसे पता था कि शिक्षा ही उसका भविष्य बदल सकती है। उसकी मां भी चाहती थी कि सायरा पढ़े लिखे, लेकिन समाज के दबाव और आर्थिक तंगी के कारण वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन गांव में एक महिला संगठन की एक कार्यकर्ता आई। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा की महत्ता पर जोर दिया और सायरा की पढ़ाई में रुचि देखकर उसे आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह सायरा के जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ। संगठन ने उसे एक छात्रवृत्ति दिलवाई, जिससे उसकी 10वीं तक की पढ़ाई का इंतजाम हो गया। जैसे जैसे सायरा की पढ़ाई आगे बढ़ी, उसे अपने समाज की कई तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ा। गांव के लोग और सायरा के रिश्तेदार उसके पिता पर दबाव डालने लगे कि वे सायरा की पढ़ाई बंद करवा दें और उसकी शादी कर दें। लेकिन सायरा ने कभी हार नहीं मानी। उसने पिता से विनती की कि वे उसे पढ़ने दें, ताकि वह कुछ बन सके और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके। पिता ने उसकी बात मान ली और सभी आलोचनाओं को अनसुना कर दिया। 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद सायरा ने इंटरमीडिएट में दाखिला लिया और विज्ञान विषय चुना। उसे पढ़ाई में इतनी लगन थी कि वह दिन रात मेहनत करती और सपने देखती कि वह एक डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करेगी। इस दौरान उसे कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे स्कूल से घर तक पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि बस का किराया देने के पैसे नहीं होते थे। उसने ट्यूशन पढ़ाकर भी कुछ पैसे कमाए, ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। सायरा की कड़ी मेहनत रंग लाई और उसने अच्छे अंकों से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब वह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन इसके लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वह मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठा सके। एक बार फिर उसने हार नहीं मानी। उसने कई संस्थाओं में आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया और आखिरकार उसे एक प्रतिष्ठित संस्था से छात्रवृत्ति मिल गई। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के बाद भी सायरा की कठिनाइयां खत्म नहीं हुई। उसे कॉलेज में भी कुछ लोग ताने मारते थे कि एक गरीब मुस्लिम लड़की क्या डॉक्टर बनेगी। लेकिन सायरा ने उन तानों को नजरअंदाज कर दिया और पूरी लगन से अपनी पढ़ाई में जुटी रही। वह जानती थी कि यह उसकी मेहनत और विश्वास की परीक्षा है। सायरा की लगन और मेहनत का ही नतीजा था कि कुछ सालों बाद वह डॉक्टर बन गई। उसने अपने गांव लौटकर एक छोटा सा क्लिनिक खोला और गरीबों का मुफ्त इलाज करने लगी। उसका सपना था कि वह ऐसी व्यवस्था बनाए जहां गरीब लोग भी बिना किसी चिंता के इलाज करवा सकें। सायरा की कहानी आज कई लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। सायरा ने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली थीं, उन्हें अपने गांव की गरीब बच्चियों को न झेलने देने का संकल्प लिया। उसने एक चैरिटेबल संस्था भी शुरू की, जो गरीब बच्चियों की शिक्षा के लिए काम करती है। उसकी ये कोशिश थी कि किसी भी बच्ची को शिक्षा से वंचित न होना पड़े और वे अपने सपनों को साकार कर सकें। आज सायरा की मेहनत और हिम्मत ने उसे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां से वह समाज में बदलाव ला रही है। उसके संघर्ष और अडिग आत्मविश्वास ने उसे न केवल अपने परिवार का, बल्कि पूरे समाज का गौरव बना दिया। सायरा की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हालात चाहे जितने भी कठिन हो, हौसला और मेहनत इंसान को हर मुश्किल से जीत दिला सकती है। समाज की बंदिशों के बावजूद उसने अपने सपनों को साकार किया। सायरा की तरह हमें भी अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए।
आप इस प्रेरणादायक सफर से क्या सीखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।